बिहार छोड़ दो। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सर हाँ बोलो, कहाँ तक पढ़े थे। टीसीएस में कौन कौन सा आते क्वेश्चन पूछता है एग्जाम टीसीएस में में? क्या हाँ, थी? टीसीएस में प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन क्वेश्चन पूछता है। कौन कौन सा पूछ प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन। कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ? हाँ, प्रॉब्लम कैसा सॉल्विंग तरीका पाइथन। एग्जाम? पाइथन में हम कराएंगे वैसे क्वेश्चन, लगभग 200-300 पाइथन में क्वेश्चन कराते हैं हम। तो वहाँ पे ऑप्शन रहता है किस लैंग्वेज में तुम देना चाहते हो। ये सब लैंग्वेज जो है ना सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, लेकिन सिलेक्शन होने के लिए कम से कम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए बड़ी कंपनी में। यस। थोड़ा सा, एक सेकेंड। चलो, कहाँ तक पढ़े थे? लास्ट टॉपिक क्या था? ज्वाइनिंग हो गया था। हेलो। नहीं, ज्वाइन नहीं हुआ था। तो ज्वाइन हुआ था ना, तो ज्वाइन के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए ज्वाइन का काम क्या होता है कि लास्ट टॉपिक क्या पढ़े थे हम लोग? क्लॉज था। पता चलो ज्वाइन नहीं हुआ होगा तो। बाय। देखिए ज्वाइन को हम लोग पढ़ते हैं कि अगर मान लीजिए आपको फिल्टर करना है, ठीक है, दो टेबल से या एक ही टेबल से, उसमें जो है ना कि अप्लाई करना है जितने भी एग्रीगेशन फंक्शन है। नहीं, ग्रुप बाई हुआ था ना। यस सर। एक सेकंड रुक जा, रुक जा। इंसर्टिंग मल्टीपल। इसमें ज्वाइन वाला नहीं बताया था। नहीं सर, ज्वाइन नहीं हुआ था। चलिए इसको बताता हूं मैं। अपडेट, डिलीट और ज्वाइन, तीन चीज है ना, मेन है। इसको एक एक करके पढ़ते हैं हम लोग। बस एक मिनट लेट करो।
चलिए इसी टेबल में हम लोग जो है ना सीखते हैं। तो आज सीखते हैं पहले अपडेट के बारे में, फिर डिलीट के बारे में, फिर ज्वाइन के बारे में सीखेंगे। छोटा छोटा टॉपिक है, ठीक है। तो देखिए अपडेट का काम क्या है। अगर आप कोई भी चीज अपडेट करना चाहते हो, जैसे एक एग्जिस्टिंग टेबल है और उस डेटा में आप कोई भी चीज क्या करना चाहते हो, अपडेट करना चाहते हो, तो अपडेटिंग डेटा इट इज अपडेट, इट इज यूज फॉर अपडेट डेटा, ठीक है ना। तो कोई भी डेटा को अपडेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, तो आप इसका सिंटेक्स लिखते हैं। सबसे पहले लिखना है अपडेट, इसके बाद टेबल नेम, इसके बाद सेट, और यहाँ पे कॉलम। तो कॉलम किसको मतलब अपडेट करना है, तो कॉलम 1, और इसके बाद इसका वैल्यू। तो अब मल्टीपल को अगर आपको अपडेट करना है तो आप यहाँ पे मल्टीपल डाल सकते हैं, कॉलम 1 कॉलम 2 इक्वल टू वैल्यू, और फिर आपको लिखना है यहाँ पे वेयर इसके बाद कंडीशन, ठीक है। ये अपना है आपका सिंटेक्स। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी चीज एक वैल्यू अपडेट करते हैं जहां पे विदाउट कंडीशन। अब देखिए कंडीशन जो है ना, कि अगर हम लोग अप्लाई करते हैं नहीं करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं अपडेट, टेबल का नाम है अपना स्टूडेंट, ठीक है। और फिर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं सेट। और अगर मान लीजिए कि हमें क्या करना है कि ये जो सिटी है, तो पूरे सिटी में हम लोग एक ही चीज डाल देते हैं, क्या, पटना डालना चाहते हैं। सभी स्टूडेंट जो है ना बिलोंग करते हैं कहाँ से, पटना से। तो यहाँ पे लिखेंगे सेट, और इसके बाद लिखेंगे सिटी, और सिटी में जो है ना कि डाल देते हैं पटना। तो सेट क्यों बार लिखा गया? अगर हम लोग कंडीशन अप्लाई नहीं करेंगे तो ये क्या करेगा कि पूरे में चेंज कर देगा एक ही सिटी का नाम। अगर हम लोग देखें इस बार डेटा को, तो आप लोग देखना पूरे सिटी का नाम क्या कर दिया होगा, पटना कर दिया होगा। तो हम लोग जो है ना अपडेट करते समय ये ध्यान रखते हैं कि कितने मतलब कंडीशन अप्लाई करते हैं क्या, तो जहां पे आईडी 101 हो उसका ये चीज चेंज कर दो। जैसे अगर इस बार फिर हम लोग डेटा को चेंज करें, चेक करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सिलेक्ट, यहाँ पे स्टार फ्रॉम, और इसके बाद स्टूडेंट। तो देखिए पूरे सिटी का नाम क्या हो गया है, पटना हो गया है। तो अगर आप अपने यहाँ पे कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं करते हो तो ये पूरे में जो है ना डेटा में चेंज कर देगा, चाहे आपका डेटा 1000 का हो, चाहे 10,000 का हो, या 10 हो, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि किसी पार्टिकुलर कंडीशन देते हैं। जैसे अगर हम लोग को क्या करना है, ये जो है कौन है पटना से, इसमें किसी का नाम है, कोई नहीं है, चलो ये जो संगम है ना, संगम को हम लोग पटना के जगह पे क्या चेक करते हैं, एड्रेस एसएससी में मतलब कि सिटी सासाराम होगा, ठीक है। तो उसको चेंज कर देते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे क्या, अपडेट, इसके बाद स्टूडेंट, और स्टूडेंट के बाद हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे सेट, और सिटी, और सिटी में डाल देंगे सासाराम, ठीक है। अब इसके बाद हमें कंडीशन लगाना पड़ेगा। क्या कंडीशन लगाएंगे हम लोग कि वेयर, जहां पे स्टूडेंट आईडी कितना हो, 101 हो, ठीक है। तो अब क्या किया कि जहां पे 101 आईडी है, दो जगह क्या आईडी है, यस सर। दोनों जगह चेंज कर दिया होगा। तो देखते हैं हम लोग, देखिए यहाँ भी सासाराम आ गया, यहाँ भी सासाराम आ गया। तो अपडेट में सिंपल सा समझना है कि दो कीवर्ड लगेगा, एक लगेगा आपका अपडेट और दूसरा लगेगा सेट, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कोई पूछेगा कि सर क्या सिर्फ और सिर्फ हम लोग एक टाइम में एक ही कॉलम को चेंज कर सकते हैं, नहीं। आप चाहते हो कि कोई बंदा फेल है, ठीक है ना, हालांकि संगम जो है ना कि 10 नंबर लाया है, इसको नंबर बढ़ा देते हैं, पढ़ने में अच्छा लड़का है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसके मार्क्स को भी चेंज करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अपडेट, और टेबल का नाम फिर लिखेंगे स्टूडेंट, और स्टूडेंट के बाद हम लोग लिखेंगे सेट, और यहाँ पे सिटी तो चेंज कर दिए हैं। इस बार हम लोग क्या क्या चेंज करते हैं, उसका एज और मार्क्स दोनों चेंज करते हैं।
तो यहाँ को हम लोग लिख देंगे एज इक्वल टू कर देते हैं 16 और फिर उसका मार्क्स ऐड कर देते हैं। मार्क्स कर देते हैं कितना 99 और कंडीशन लगा देते हैं। कंडीशन क्या होगा, जहां पे स्टूडेंट अगर मान लो किसी को स्टूडेंट आईडी से दे रहा है, नेम से देगा तो जहां जहां मैच करेगा पूरा नेम वेयर, सर आईडी और नेम दोनों ले लीजिए। तो अगर नेम इक्वल टू हम लोग कर देते हैं आईडी संगम, उसका आईडी सिंटेक्स टेक द करस्पॉन्डिंग, कहाँ गलत हो गया? संगम का एस बड़ा है, संगम का एस बड़ा है। तो इसे मतलब थोड़ा है, वो तो कैसे सही तो है, मार्क्स सही है ना? स्पेलिंग नेम का थी, उसका क्या बोलते हैं, ये कॉलम नेम गलत, नेम बड़ा है। अरे केस सेंसिटिव होता है, अरे केस सेंसिटिव नहीं होता है सर। अपडेट का स्पेलिंग गलत है। स्टूडेंट। हाँ, अपडेट जहाँ गलत है उसको नहीं बता रहा है। सर अपडेट भी गलत है। STUDENT सेट एज मार्क्स नेम, अपडेट का स्पेलिंग गलत है सर। अपडेट अच्छा हाँ, अरे ये कहिए मैं सुधरूंगा, मेरे को समझ में नहीं आता है। तो देखो इसमें जो है ना कि चेंज कर दिया। अब हम लोग चाहते हैं कि ऐसा कंडीशन लगाए कि जो है ना कि नाम जो है संगम होने, मान लो बहुत जगह नाम है तो सब जगह चेंज कर देगा, लेकिन हम चाहते हैं नाम संगम हो और सिटी ससराम ही हो, तभी क्या करे उसका डेटा का चेंज करे। आप बताओ कि ऐसे कंडीशन को अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, जहां पे नाम भी सही होना चाहिए और उसका जो है ना सिटी भी सेम होना चाहिए, दोनों ही एंड ऑपरेटर। हैंड ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो कंडीशन में हम लोग कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं जो ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो। तो एक और लगाते हैं, इसके बाद अगले टॉपिक चलते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं सिलेक्ट स्टूडेंट, ठीक है 99 कर दिया। अब किसी दूसरे का चेंज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो कौन है इसमें, सत्यम है। देखो सत्यम को हम लोग ये कहते हैं कि सत्यम का नाम सत्यम होना चाहिए और उसका सिटी क्या होना चाहिए, सिटी जो है ना कि सासाराम होना चाहिए। दोनों ही अप्लाई करते हैं। नल की वैल्यू चेंज कीजिए ना। नल का आईडी का कैसे होगा चेंज इसका, मार्क्स 95 दिए कि यूनिक है, मार्क्स के बेसिस पे कर सकते हैं। मार्क्स की जगह पे स्टूडेंट नेम डाल सकते हैं ना। तो हाँ, ये भी चलो कर तो, ये सर सिटी और आईडी पे डाली, सिटी और मार्क्स पे। तो इसके हिसाब से मार्क्स के हिसाब से 95 किसी का नहीं है। हाँ सही हुआ। और तो चलो दोनों अपडेट कर देते हैं। इसके यहाँ पे क्या लिख देंगे, स्टूडेंट और स्टूडेंट के बाद सेट, कॉलम को सेट करना है। किसको सेट करना है, स्टूडेंट आईडी, नेम, ब्रांच, एड्रेस, सिटी, एज, सब कुछ। स्टूडेंट आईडी इक्वल टू क्या होना चाहिए 116 और फिर नेम, नेम होना चाहिए अनु, उसके बाद एड्रेस, एड्रेस में कहाँ का हो अनुभव, मधेपुरा। मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट। ब्रांच भी डालिएगा सर, ब्रांच भी नहीं है।
हाँ, अब मधेपुरा क्यों नहीं लिखा, तुमको समझ में आ गया होगा। तो यार एज सिटी रह गया। एज में है। मेरा एज नहीं ना है सर अभी। ना तुम्हारा एज हम कर देते हैं 8 साल का, 10th से बचपन है। भी गया है। इसलिए तो यार सिटी इक्वल टू क्या होना चाहिए। एज के बाद कॉमन ही होगा। हाँ होगा ना, नहीं नहीं उसमें नहीं होगा। सिटी क्या होना चाहिए, पटना सिंगल किड। पटना और एंड मार्क्स कितना होना चाहिए 95। तो अब चेंज कर देते हैं हम लोग, सिलेक्ट और फ्रॉम STUDSTUDMT। तो अब जो है ना ये बदल दिया, मतलब चलो उसमें भी हम लोग जो पढ़ने वाले थे दोनों कंसेप्ट साथ में ही हो गया कि यहाँ पे एंड ऑपरेटर यानी कि सिर्फ सिटी मैच नहीं करता। अगर हम लोग सिटी देखते ना तो यहाँ पे जितने भी पटना सिटी था उन सभी का कर देता है, सबको चेंज कर देता है। लेकिन हम लोग कंडीशन लगा दिए, क्या 2 लगा दिए कि उसका मार्क्स भी क्या होना चाहिए 95। इसलिए कंडीशनल ऑपरेटर क्या है, यहाँ पे जितने भी अप्लाई है वो जरूरी होता है ताकि हम लोग क्या कर सके, डेटा को चेंज कर सके। तो ये था हमारा अपडेट, जो कि ये भी बहुत काम आता है। इसका रियल में यूज होता है एग्जिस्टिंग टेबल में डेटा को मॉडिफाई करने के लिए। ठीक है, तो बस इसमें ध्यान रखना है कि आपको अपडेट वर्ड लिखना है, सेट लिखना है। इसके बाद जो है ना कि जो भी कंडीशन अप्लाई करना है आपका अप्लाई करते रहिए। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं डिलीट के बारे में, क्योंकि जरूरी थोड़े है। जैसे कि मान लो अनुभव जो है स्टार्टिंग में डेली फेसबुक पर ऑन था, फिर बाद में क्या किया, अपना अकाउंट डिलीट कर दिया। तो फेसबुक वाले भी इंटरनली डेटा से क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। तो अगर कोई भी डेटा एग्जिस्टिंग टेबल से डेटा को डिलीट करना है तो कैसे हम लोग डिलीट करते हैं उसके लिए पढ़ते हैं। ठीक है, तो डिलीट इट इज यूज फॉर इट इज यूज फॉर डिलीट द पार्टी कूलर। एक क्वेश्चन पूछे, कोई बताएगा। अगर मान लो देखो क्वेश्चन है, डेटाबेस डिलीट करना है, टेबल डिलीट करना है और कॉलम डिलीट करना है, कौन है जो तीनों को बता देगा कैसे डिलीट होगा, डेटाबेस, टेबल और कॉलम। कोई है, तब तक मैं लिख रहा हूं। हेलो, सर कोई कमांड होता है, याद नहीं है, कमांड डालिएगा तो तीनों डिलीट हो जाता है। तीनों डिलीट करने के लिए क्या यूज करते हैं, कमांड सर मम्मी बताओ। डेटाबेस डिलीट करना होगा तो फिर ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नेम डाल देंगे। और हाँ, और अगर टेबल डिलीट करना होगा तो फिर वहां ड्रॉप टेबल और फिर टेबल का नेम। लेकिन तुम डिफरेंस नहीं है। नहीं, ड्रॉप से डायरेक्ट डेटाबेस, ड्रॉप डेटाबेस डायरेक्ट डिलीट हो जाता है। कॉलम बताओ, कॉलम कैसे डिलीट होता है। कॉलम डिलीट करना होगा तो फिर डिलीट फ्रॉम और फिर टेबल का नेम और उसके बाद कंडीशन, वेयर कंडीशन जरूरी है, जिसको अल्टर टेबल, ड्रॉप कॉलम नेम नहीं डिलीट कर सकते हैं। अल्टर का यूज क्यों करते हैं हम लोग, मॉडिफिकेशन करना हो तो अल्टर से डिलीट भी होता है। आवाज आ रहा है सर? मैं बोला था कि अल्टर जो है ना कि यूज किया आवाज जाता आ रहा है। है सर? हाँ आ जा रहा है। हाँ, तो कॉलम कॉलम को डिलीट करने के लिए मैं उस समय बताया था कि सबसे पहले लिखना है अल्टर टेबल नेम, इसके बाद लिखना है ड्रॉप और कॉलम।
और डेटाबेस को डायरेक्ट जो है ना कि हम लोग ड्रॉप से डिलीट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसमें हमें क्या करना है, किसी को डिलीट करना है। जैसे इसमें कुणाल नहीं है, कुणाल को हमें डिलीट करना था। अच्छा ये बताओ कि हमें इसमें पूरे नए डेटा ही डालना है, कैसे डालेंगे? स्टूडेंट आईडी, नेम, ब्रांच, एड्रेस, सिटी, एज और मार्क्स, पूरा यहाँ पे नया डेटा डालना है सभी। कैसे ऐड करेंगे? इंसर्ट इनटू लिखें सर, क्या? इंसर्ट इनटू। अब मैं थोड़ी लिखना, तुम लिखना। चलो अब जो है ना किसी को डिलीट करते हैं हम लोग, तो किसको डिलीट करते हैं? इसमें डिलीट करते हैं हम लोग, किसी लड़की को डिलीट करते हैं, नेहा शर्मा को। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे? डिलीट लिखेंगे, इसके बाद फ्रॉम और टेबल का नाम। टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट, स्टूडेंट। और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं वेयर, कंडीशन डाल देते हैं। कंडीशन क्या डाल देंगे कि जो स्टूडेंट का आईडी है, स्टूडेंट का आईडी 109, ठीक है। तो ये डिलीट कर दिया। अब ये कंडीशन में फिर वही जितने कंडीशन पढ़े हो वो सारे के सारे अप्लाई हो सकते हैं। जैसे डायरेक्ट हम लोगों ने क्या लिख दिया है, स्टूडेंट आईडी। अब चेक करते हैं कि रियल में डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो डिलीट चेक कर सकते हो आप लोग कैसे? सिलेक्ट फ्रॉम और यहाँ पे स्टूडेंट। चलिए अब जो है कि एक और क्वेश्चन है लिमिट का, कि अगर सर हमारे पास मान लीजिए ये तो इतना डेटा है तो दिखा दिया, अगर हमको डेटा है 1 लाख, तो 1 लाख दिखाएगा तो पूरा डेटा आ जाएगा। हम चाहते हैं कि एक लिमिट सेट कर दे कि इतना ही डेटा दिखाना है। तो लिमिट सेट करने के लिए क्या यूज करते हैं? तो हम सेम चीज इसी को यूज करते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं लिमिट। और लिमिट कितना? 10। तो 10 ही डेटा दिखाएगा, ठीक है। तो लिमिट का काम होता है आपको जितना डेटा कम दिखाना। जैसे अगर मान लो हमें सिर्फ 3 ही डेटा देखना है, तो 3 ही डेटा दिखाएगा, ठीक है। तो लिमिट एक काम करता है कि आपका डेटा कितना दिखाना है। बाकी ये फ्रॉम को बाद आप जानते हैं कि स्टार नहीं लगेगा, किसी का नाम, रोल नंबर, किसी एक पार्टिकुलर चीज चेक करना है तो भी आप लोग चेक कर सकते हो। तो ये सिंपल कमांड है डिलीट का। डिलीट पर हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप लोग एक और मैं लास्ट डिलीट करके दिखा देता हूँ, सर 2 कंडीशन का अप्लाई करके। हाँ सर देखना आप बोलो जल्दी, जल्दी बोलो। नीचे से डेटा देखना है हमको, नीचे से देखना है सर डेटा। उसको भी कंडीशन लगा के चेक कर सकते हो। चेक करना क्या होता है मेरे को याद नहीं है। तुम्हारे माइंड में जितने चीज आता है ना सब इसमें पॉसिबल है। बस वहां पे ना क्यूरी लिखना सीख लेना, कंडीशन अप्लाई करके। जितने भी तुमको कंडीशन है, यहाँ से चेक करना है, वहां से चेक करना है, सब कंडीशन चेक हो जाएगा। तो देखिए एक और डिलीट हम लोग करते हैं 2 कंडीशन अप्लाई करके। एक ब्रांच, उसका क्या होना चाहिए? CS होना चाहिए। और सिटी में डाल देते हैं या तो ब्रांच CS हो या तो सिटी पटना हो, जो भी कोई चीज मैच कर उसे क्या कर दे? डिलीट कर दे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं डिलीट फ्रॉम और यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट और यहाँ पे स्टूडेंट के बाद हम लोग डाल देते हैं वेयर। वेयर इसके बाद हम लोग डाल देते हैं ब्रांच। ब्रांच इक्वल टू CSC या सिटी इक्वल टू पटना। कहाँ गलत हो गया? सर क्या कर रहे हैं? डिलीट कर रहे हैं, कोई भी एक मैच करे तो उसको डिलीट कर देना है। तो डिलीट स्टार क्यों लगा दिए? ठीक है लगा है। नेक्स्ट सेकंड, ये जो है ना डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट का स्पेलिंग मैं ना स्टूडेंट का स्पेलिंग गलत है। मैं स्कूल पढ़ाने वाला ना हूँ अगले अगले बार से। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ब्रांच, उसमें दिक्कत नहीं आता है मोंगोडीबी में, वो में जेसन फॉर्मेट में डेटा रहता है ना। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ब्रांच CSC या सिटी पार्टी, इसमें सही है।
चलिए एक बार चेक कर लेते हैं, इसके बाद अगले पे मूव करते हैं हम लोग। सिलेक्ट सिलेक्ट सिलेक्ट, अगला बार अनुभव पढ़ा देगा। क्या अनुभव? सिलेक्ट के बाद फ्रॉम। यही तो पढ़ने में मजा आता है। क्या? अरे इतना बोल रहे यही पढ़ने में मजा आता है, मंगोडी भी नहीं। ये कौन पढ़ रहा है? इतना लिखना पड़ रहा, देख रहा है नहीं सीखे, उसमें नहीं लिखना ये पड़ता है। ना, उतना ना लिखना पड़ता है। अरे खाली दिखा दिया। ये तो दोनों कंडीशन, कोई एक कंडीशन में वहाँ कर पे रहा डाटा तो वही डालेंगे तो सीएससी और पटना, तो पटना दो हाँ, जगह है, सीएससी एक जगह है, सारा खत्म। अच्छा, अरे यार रोल बैक कीजिए सर, रोल बैक। देखो, यहाँ पे सीएस है, यहाँ पे सीएस है, और बाकी सब पार्ट नहीं है। यस सर। सर वो रोल बैक कीजिए ना। नहीं है डेटा, जीरो रिकॉर्ड। कैसे रोल बैक करते हैं हम गिने? ये जो है ना, तुम लोगों को ध्यान नहीं रहा, सब में पार्ट नहीं था ना। चल कोई ना। हम बोलने वाले थे, हम सोचे कि सर ऐसा नहीं करना है। हाँ हाँ, हमसे कुछ दो ही डेटा, मेरे को इधर ध्यान आ गया कि चलो इतना ही डेटा है ना, बाकी से बचा होगा, सब जगह पार्ट नहीं था ना। हम्म। अच्छा देखता हूँ, दूसरा एक टेबल है इसमें शायद, उसमें डेटा होगा। इसमें तीन ही डेटा। कौन सा टॉपिक रह गया है? डिलीट हो गया। ऑटो इंक्रीमेंट बता दिया था ना। चलो ऑटो इंक्रीमेंट अप्लाई कर, ऑटो इंक्रीमेंट बताया था कि नहीं बताया था? नहीं सर, नहीं। ना चल चलो इसको देखते हैं हम लोग। तो एक टेबल क्रिएट करते हैं। अब तुम लोग जो है ना टाइम लगवाएगा। क्रिएट टेबल, छोटा टेबल बनाएंगे हम लोग। टेबल का नाम क्या डाल देते हैं? अनु। फूड डाल देते हैं। चलो इसका डाल देते हैं आईडी, और आईडी में हम लोग कर देते हैं इंट। और मैं कुछ पूछूंगा प्राइमरी की कैसे ऐड करना है, बताना तुम लोग। और ऑटो इंक्रीमेंट भी ऐड करना है। आईडी नेम वर्कर, और डाल देते हैं हम लोग क्या? एड्रेस। तुम तीन रखते हैं सिर्फ हम लोग। वर्कर। वेयर गलत हो गया। दिए सर। हाँ सर साइज बताना हाँ, होगा। वर्कर का साइज 20। डिस्क्राइब। चलिए हम लोग को ये करना है कि आईडी जो है ना, इसको प्राइमरी बनाना है। अब बताओ कौन इसके लिए बताएगा? मैं बताया हूं कैसे प्राइमरी की ऐड करते हैं। अल्टर टेबल। कौन करता हूं? बताओ। अल्टर टेबल, इसके बाद प्राइमरी, प्राइमरी की। किसको बनाना है? क्या लिख देगा हम लोग? आईडी इंट। इस प्रकार।
यहाँ अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड प्राइमरी की। ये अभी यहाँ पे क्या होता है, ये लोग भी नहीं पढ़ते मेरे जैसा। अल्टर टेबल फूड ऐड प्राइमरी, अरे बताओ जल्दी। ऐड मतलब कॉलम को ऐड यूज। रेड का Animation सर क्या अभी होगा? क्या है ना। हम्म, एक- सर आईडी हो जाएगा। कहाँ ले रहा है ये, एरर आ रहा है। सर आईडी को ब्रैकेट में डालेंगे। सही है, अभी से पढ़ रहा है। समझा ना कि हम लोग इसमें ऐड करते हैं ऑटो इंक्रीमेंट, और दोनों के फायदा क्या है, प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट ऐड करने से उसका जब डेटा ऐड करेंगे ना तब दिखेगा। चलो ऑटो इंक्रीमेंट ऐड करना है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अल्टर, इसके बाद टेबल ऐड, और यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं कॉलम नेम लगता है ऑटो इंक्रीमेंट में, आईडी। देख लेना आप लोग एक बार, ये तो सही है, इंक्रीमेंट। बताओ सही है गलत है, ऐड आईडी ऑटो इंक्रीमेंट। सर इसको मॉडिफाई करेंगे ना, इसमें है ही नहीं ना। प्राइमरी की को मॉडिफाई करेंगे ना, उसमें ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगा। मॉडिफाई एरर बता रहा है, ये जल्दी ठीक कराओ कोई। आईडी लिखिए सर ऐड। आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो। अरे मेरे को जब फिर पढ़ाना रहता तभी देखते हैं हम, इसलिए मैं बोलता याद नहीं रहता है। लोग सही स्टूडेंट नहीं हो। प्रैक्टिस क्यों नहीं करेगा। अभिषेक सच से बताओ तो, देखो तो चल रहा है तुम्हारा। लिखिए ना सर, बता रहे हैं। बोलो। अल्टर टेबल, हम्म टेबल नेम, हम्म मॉडिफाई, रुक जा। हाँ, आईडी, आईडी, इंट, इंट, ऑटो इंक्रीमेंट, ऑटो इंक्रीमेंट, सही है। हाँ, ऑटो इंक्रीमेंट, हाँ, प्राइमरी की। प्राइमरी की लगाए हैं तो लगा हुआ है, डिफाइंड, चलो हो गया। यहाँ पे हम लोग आई इंट छोड़ रहे थे ना, मॉडिफाई वाला में आईडी के बाद इंट छोड़ रहे थे। चलिए अब इसका जो है ना कि बेनिफिट क्या है, सबसे पहले हम लोग एक डेटा इंसर्ट करते हैं, ठीक है, और डेटा इंसर्ट करने के बाद तब दूसरा दिखाएंगे कि इसका काम क्या है ऑटो इंक्रीमेंट का। तो हम लोग क्या करते हैं, इंसर्ट लिखते हैं यहाँ पे, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम है फूड, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिख ही देते हैं एक बार, इसके बाद डेटा दूसरा बार ऐड करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आईडी, और दूसरा में क्या है, आईडी है, नेम, आईडी तो हो जाएगा ना ऑटो इंक्रीमेंट। हो जाएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि बिना ऑटो इंक्रीमेंट से पहले जो मैन्युअली डेटा ऐड करते हैं उससे, फिर इसके बाद ऐड करेंगे। तो इसके बाद हम लोग लिखते हैं यहाँ पे वैल्यूज, और यहाँ पे हम डाल देते हैं, मान लो मैं 101 से स्टार्ट कर दिया, और नेम में डाल दिया क्या, पानी पूरी, और एड्रेस में डाल दिया मीठापुर, मीठा। कर बाग डालिए ना सर, मीठापुर में क्या है। देखिए अब हम लोग डेटा को चेक कर लेते हैं एक बार, फ्रॉम फूड। देखो अब अगली बार हम लोग क्या करेंगे
कि आईडी के वैल्यू को डालेंगे ही नहीं, हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ नेम और एड्रेस को ऐड करेंगे। तो ये क्या होगा देखो आप लोग, तो अगर हम लोग यहाँ पे इंसर्ट करते हैं और इंसर्ट इनटू डाल देते हैं फूड, और इस बार हम लोग क्या करते हैं ना, पानी पूरी की जगह पे डाल देते हैं बर्गर, गलत है, बर्गर। वैल्यूज नहीं लिखते ऐसे। अरे बर्गर क्या मीनिंग होता है? वैल्यूज नहीं लिखे हैं वो अच्छा हाँ, ये करें। जो है वैल्यूज, और यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं क्या, मान लो हम लोग डाल दिए स्वीट, और इसके बाद यहाँ पे पार्टनर। सर पहले आईडी डालते हैं। अरे हम लोग उसको ऑटो इंक्रीमेंट कराना है, चलो ये ऐसे आसानी से नहीं समझता, अब समझ जाएगा। नेम और एड्रेस वैल्यूज, और यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं नेम में समोसा, समोसा, और देखिए हम लोग दो ही चीज डेटा डाले, लेकिन इस बार क्या किया होगा, 101 के बाद 102 डेटा ला दिया होगा। सिलेक्ट फ्रॉम फूड, ये जो वैल्यू बढ़ा है ना, ये किसके कारण बढ़ा है, ऑटो इंक्रीमेंट के कारण। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ 2 डेटा डालते जाएंगे और ये एक डेटा खुद से अप्लाई करेगा। तो अब एक और चीज, अगर कोई पूछेगा कि सर क्या हम लोग नेम पे भी ऑटो इंक्रीमेंट लगा सकते हैं, तो उसको नेम नहीं पता है, जो जिसने भी इसकी को बनाया है, तो नेम पे काम नहीं करेगा ये, ठीक है ना। अगर फिर से दोबारा डेटा हम लोग डालते हैं, जैसे कि इंसर्ट, और फिर हम लोग लिखते हैं वैल्यू, और इस बार डाल देते हैं क्या, सिगरेट, सिगरेट, और कहाँ पे, तो और पटना में जगह का नाम क्या है, अहमदाबाद, राजा राजापुर। बेली रोड। ये क्या हो गया, चलो लिखते हैं इंसर्ट इनटू फूड नेम कॉमा, अब ये फिर नहीं होगा, वैल्यूज सिगरेट कर रहा है कि इतना गंदा नाम मत लो आप लोग। सिगरेट के बाद हम लोग क्या बोले थे, इसको ही पटना ही कर देते हैं, पटना। स्पेलिंग में गलती है पटना। छोड़ो ना, सिलेक्ट, गलत है स्पेलिंग सिलेक्ट का। हाँ ये सही करना पड़ेगा, नहीं तो इस बार कहेगा ना आपकी मर्जी नहीं चलेगा। तो देखिए ये जो है ना कि आपका डेटा ऑटोमेटिक ऐड करते जा रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे आईडी सेम डालेंगे तो नहीं डालेगा, क्यों नहीं डालेगा, कि ये क्या है, प्राइमरी की है। अब इसका जो है ना कि डिस्क्रिप्शन चेक कर लेते हैं फुट का। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी ये लगा हुआ है ऑटो इंक्रीमेंट। तो ऑटो इंक्रीमेंट और प्राइमरी नंबर, इसका काम होता है कि अगर यूजर कुछ भी डेटा नहीं डाल रहा है, तो प्राइमरी की का मतलब ये होता है कि क्या करेगा, वो डेटा को यूनिक रखेगा। तो इस तरह से आपके डेटा को ऑटोमेटिक बढ़ा देगा। ये जनरली यूज किया जाता है वहां पे जहां पे हम लोग आईडी देते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हम लोग आईडी डाले या यूजर से, क्योंकि वो यूनिक हमेशा अपने आप से बनाते रहे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सभी पे अप्लाई नहीं होता है। ये जो है ना अप्लाई होता है न्यूमेरिकल वैल्यू पे। ये नहीं कि एड्रेस पे डाल दिए, नेम पे डाल दिए। हाँ ट्रिगर, क्या, ट्रिगर का कॉन्सेप्ट, ट्रिगर का इंसर्ट जो आईडी डालते हैं उसमें स्ट्रिंग और नंबर दोनों होता है, वो वाला। होगा, भी देख लिया जाएगा। ये खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, अभी बाकी है।
अभी तो 2 टेबल का डेटा बाहर निकालना सीखे ही नहीं है कि जो मैच करता हो। ये कौन सा दिन है? फ्राइडे। कल फ्राइडे है। फ्राइडे, सैटरडे, चलिए देखते हैं, नहीं होगा तो संडे को भी क्लास रख के कंप्लीट किया जाएगा, लेकिन मंडे से मंगोडे भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। जो कंसेप्ट बचा होगा ना, मेरे को टॉपिक सेंड कर देना उसमें व्हाट्सएप पे। इसमें और मेरे को सिर्फ लगता है कि जो ज्वाइन बचा हुआ है, एक जो है ना कि एग्रीगेशन मेथड तो बता ही दिए हैं, 2 टेबल को आपस में कनेक्ट करना, 3 टेबल को कनेक्ट करना सिखाया है, लेकिन 3 टेबल के डेटा से बाहर लाना नहीं सिखाया है। और क्या है, क्या एक बताया टॉपिक, नाम क्या नाम है अभिषेक? ट्रिगर सर। ट्रिगर। और पीएल, देखते हैं। पीएल फिर क्या सुनो एक और चीज मैं बता दूं, इसमें जरूरी है 1-2 टेबल छूट भी गया होगा, क्योंकि ये मैं पूरे डिटेल में नहीं पढ़ाया हूँ, काम भर पढ़ाया हूँ, क्योंकि इसको कभी यूज हम लोग किए ही नहीं प्रोजेक्ट में। बस एक इंटरव्यू में बता सको, 3-4 के क्वेश्चन होता है कि जैसे अल्टर पूछता है, फिर जो है ना कि एक पूछता है टर्नकेट, इसके बाद एग्रीगेशन मेथड, इसके बाद ज्वाइनिंग मेथड पूछता है, और भी 2-4 टॉपिक है। सिलेक्ट के बारे में पूछता है। सिलेक्ट के बारे में तो क्या, सब क्वेरी। हाँ सब क्वेरी तो हो जाता है ना, जब नेस्टेड में नेस्टेड क्वेरी आता है। नेस्टेड नहीं बताया था? नेस्टेड क्वेरी नहीं बता। मतलब अभी 4-5 टॉपिक बाकी है। नेस्टेड क्वेरी है। चलो ठीक है, अगर जो टॉपिक होगा ना मेरे को लिख के दे देना, छोड़ेंगे नहीं, उसको कर देंगे हम। टीएल